फ्लिपकार्ट पर अगर आप 1000 रुपए का ऐड चला रहे हैं और आपको 4000 का रिटर्न मिल रहा है, बिलीव मी इस वीडियो देखने के बाद आपका वो जो रिटर्न है वो 4 से 8000 हो जाएगा। मतलब कि आज की वीडियो में मैं 11 ऐसी मिस्टेक्स की आपकी बात करने वाला हूँ जो बहुत 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 कॉमन है और वो मिस्टेक्स आप कर रहे हो एड्स लगाते वक्त। अगली बार जब ऐड चलाओगे तो ये मिस्टेक्स मत करना, बिलीव मी आपका रिजल्ट जो है वो डबल हो जाएगा। सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली गलती जो फ्लिपकार्ट पर ऐड चलाते हुए आप करते हो कि आप लो रेटेड प्रोडक्ट्स पर भी ऐड चला देते हो। आपको लगा कि ठीक है, जो भी प्रोडक्ट मेरा अच्छा चल रहा है उस पे ऐड लगाने को बोल रखा है और उस पे मैं चलाता हूँ, बट आप ये नहीं देखते हो कि इसकी रेटिंग कितनी चल रही है। अगर किसी प्रोडक्ट की रेटिंग 3.8 से कम है तो उस पर ऐड कभी भी नहीं चलाना चाहिए। आप एड्स के थ्रू वहां पर ऑर्डर्स लोगे और अल्टीमेटली आपका रिटर्न आ जाएगा, प्रॉफिट तो होने की बजाय आपका लॉस ज्यादा हो जाएगा। सो लो रेटेड प्रोडक्ट को हमेशा इग्नोर करो एड्स चलाने के लिए। दूसरा, फ्लिपकार्ट की जो रिकमेंडेशन है उनको ब्लाइंडली फॉलो मत करो। फ्लिपकार्ट आपको एड्स रिकमेंडेशन देता है, फ्लिपकार्ट आपको कुछ कैंपेन्स बना के भी देता है, जैसे क्विक कैंपेन, आरओआई बूस्टर, बीट कंपटीशन, बट इन सब चीजों को आपको इग्नोर करना है। आपको मैन्युअली खुद से एडवर्टीजमेंट चलानी है। अब आप चाहें तो इनको एक बार ट्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ अकाउंट्स में ये जो कैंपेन्स जो फ्लिपकार्ट बना के देता है ये सही चलते हैं, बट मेरी तरफ से रिकमेंडेड इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैं चाहता हूं आप मैन्युअली चलाओ और खुद से सारी चीजें सेट करो। देखिए, एक बात आप जरूर ध्यान रखना कि फ्लिपकार्ट का जो कमाई है वो एड से ही सबसे ज्यादा होती है। सो फ्लिपकार्ट चाहेगा कि आप बार बार एड चलाओ, हमेशा एड चलाओ, बट आपने गलती नहीं करनी। तीसरी मिस्टेक, आप ये नहीं देखते हो कि मैं टोटल बजट लगा रहा हूं या डेली बजट लगा रहा हूं। दो टाइप के बजट कैंपेन होते हैं। डेली बजट में आपका हर दिन उतना पैसा कटेगा और अगर टोटल बजट है तो आपका टोटल पैसा उतना कटेगा। सो ये जरूर देख लेना कि मैंने टोटल बजट लगा रखा है या डेली बजट। कुछ सेलर्स के मैं अकाउंट जब देखता हूं तो उन्होंने डेली बजट 1000 रुपए का लगा रखा है, हर दिन 1000 रुपए कट रहा है, और इससे भी बड़ी मिस्टेक कि नो एंड डेट के साथ लगा रखा है। ये गलती मत करना, आपके इतने पैसे कट जाएंगे जितनी कमाई नहीं हो रही एड्स में घुस जाएगा। बाकी इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में कुछ अनाउंसमेंट मुझे आप लोगों के लिए करनी है। मिस्टेक नंबर 4, हाई आरओआई एक्सपेक्टेड आप लगा देते हो। जब आप आरओआई कैंपेन चलाते हो ना, तो आरओआई कैंपेन का जो मकसद है वो ये है कि आप आरओआई कितना चाहते हो वो सेट कर लो, उतना आरओआई फ्लिपकार्ट देने की कोशिश करेगा। नहीं अगर दे पाया फ्लिपकार्ट तो कैंपेन आपका आधे में ही पॉज हो जाएगा। आप क्या करते हो, एक्सपेक्टेड आरओआई, जैसे अगर हाईएस्ट आरओआई अचीव आया है 6, आप बोलते हो नहीं मुझे 10 का चाहिए, और वो कैंपेन आधे में ही पॉज हो जाता है, चलते नहीं है। आप सोच रहे हो भाई मेरे ऑर्डर ही नहीं आ रहे, जबकि आपका कैंपेन बीच में ही रुका हुआ है। तो एक्सपेक्टेड आरओआई हमेशा उतना ही रखना जितना आपके प्रोडक्ट्स में आरओआई आ सकता है। मिस्टेक नंबर 5, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम एक ही कैंपेन में डाल देते हैं। हमने कैंपेन चलाना सीखा, एक कैंपेन बनाया, उसमें 50 प्रोडक्ट डाल दिए जितने आए लिस्ट में। भाई 50 डालोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा इनमें से बेस्ट रिजल्ट कौन दे रहा है, वर्स्ट रिजल्ट कौन दे रहा है। और 1000 रुपए के बजट में अगर आप 50 प्रोडक्ट डालोगे ना तो सबको 50-50 रुपए भी नहीं मिलेंगे, और उस हिसाब से ना कोई प्रोडक्ट ज्यादा विजिबल होगा ना कुछ होगा, और आपका एड डेड हो जाएगा, पैसे कटेंगे वो अलग। तो एक कैंपेन में जितना भी बजट आप डाल रहे हो उस हिसाब से प्रोडक्ट डाला करो। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन रहता है कि 300 रुपए पर प्रोडक्ट के हिसाब से आपको डालनी चाहिए। अगर 1000 रुपए का बजट है तो 3 से 4 प्रोडक्ट ही आप उसमें डालिए। मिस्टेक नंबर 6, एक ही कैंपेन में बहुत सारी कैटेगरीज आप इन्वॉल्व कर देते हो। देखिए, बेल्ट अगर आप बेच रहे हो ना तो उसका आरओआई का क्राइटेरिया अलग होगा, टी शर्ट बेच रहे हो उसका अलग होगा, साड़ी का अलग होगा, लेकिन आप सबको एक ही कैंपेन में डाल दोगे तो बाद में उस कैंपेन का जो रिजल्ट होगा वो कभी भी आपको कोई भी डिसीजन तक नहीं पहुंचाएगा। सो कोशिश करो कि हर कैटेगरी का कैंपेन अलग अलग हो। सबसे बड़ी मिस्टेक है मिस्टेक नंबर 7 जो मैं अभी बताने वाला हूँ, वो है प्रीवियस कैंपेन को हम एनालाइज नहीं करते। आपने जितने भी आज तक कैंपेन चलाए हैं, क्या आपने उनको एनालाइज किया? आपने देखा कि मान के चलिए एक कैंपेन मैंने चलाया, मैंने उसमें 4 प्रोडक्ट ऐड करे। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ अगर इस कैंपेन में 1000 रुपए लगा के हमारी 5000 की सेल आई है और आपने 4 प्रोडक्ट ऐड करे हैं, तो 3 या 2 ही प्रोडक्ट होंगे जो मैक्सिमम सेल लेके आएँगे, 2 ऐसे ही उसमें आपने ऐड कर रखे हैं। तो उन 2 को आप हटाते क्यों नहीं? नेक्स्ट टाइम ऐड चलाओ तो उन दोनों को हटाओ, लो रेटेड प्रोडक्ट्स को हटाओ, जिस पे क्लिक्स आ रहे हैं लेकिन कन्वर्जन नहीं आ रहा है उनको हटा दो। हमारा मकसद क्या है? विजिबिलिटी एंड क्लिक्स लाना। सेल नहीं आ रही है किसी प्रोडक्ट पे और वो कैंपेन में घुसा हुआ है आपका, तो वो गलत बजट आपका खत्म कर रहा है। आप उन कैंपेन को कंटिन्यू रखो जिस पे बजट जाने के बाद क्लिक्स भी आ रहे हैं और कन्वर्जन भी अच्छा आ रहा है, चाहे फिर वो एक ही कैटलॉग हो आपका। इसके अलावा हम जो भी कैंपेन रन करें हमने,
हम देखते ही नहीं है कि वो किस कीवर्ड पे चले। सर्च टर्म रिपोर्ट डाउनलोड करो, देखो वो किस कीवर्ड पे चल रहे हैं, उसमें कौन सा नेगेटिव कीवर्ड आ रहा है, उसमें कौन से कीवर्ड्स पे अच्छा बिजनेस या अच्छा क्लिक्स आपके आ रहे हैं, ये एनालाइज आपको करना पड़ेगा। मैंने फ्लिपकार्ट एड्स पर अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके देख लेना। उस पर मैंने हर टॉपिक पर इनमें से वीडियो बनाई है। उन वीडियोस को जब आप डिटेल में देखोगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। और हाँ, मेरे टीम्स के नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 2025 आने वाला है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो पर बेचना चाहते हो या ऑलरेडी बेच रहे हो तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, सो टीम से प्लानिंग ले लो, अपना अकाउंट चेक करवा लो और आगे 2025 में एक ब्रांड बनाने के लिए अभी से प्लानिंग करो। मिस्टेक नंबर 8, आप पीएलए वेरिएंट कवरेज नहीं क्लिक करते हो। देखिए, जब ऐड चलाओगे ना तो एक ऑप्शन ये आएगा। इसका मतलब क्या होता है, मान के चलो आपने ब्लैक साड़ी पर ऐड चला रखा है, लेकिन आपके पास और भी कलर की साड़ियां हैं उसी के वेरिएंट में। तो अगर आप पीएलए वेरिएंट कवरेज पे टिक करोगे तो एक पे ऐड लगेगा लेकिन बाकी भी दिखेंगे। सो कोशिश करा करो कि पीएलए वेरिएंट कवरेज को क्लिक करके रखा। मिस्टेक नंबर 9, हम लोग जब बिडिंग करते हैं, सीपीसी की हम बिडिंग लगाते हैं ना, पर क्लिक पे हम 1 रुपया देना चाहते हैं, तो हम इस बिडिंग को कस्टमाइज नहीं करते। हम बस इसको ओके ओके कर देते हैं, 1 रुपये 1 रुपये। भाई एक चीज आप सोचो, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि फ्लिपकार्ट पर कहाँ कहाँ हमारा ऐड दिखेगा। पहला होम पेज, दूसरा प्रोडक्ट पेज, तीसरा सर्च पेज। तो आप कहाँ पर अपना प्रोडक्ट दिखाना चाहोगे ज़्यादा से ज़्यादा? सर्च पेज पे ऑब्वियसली। तो सर्च पेज की बिडिंग हमेशा 50% से 100% तक ज़्यादा रखा करो एज़ कंपेयर टू आपकी जो नॉर्मल बिडिंग है। होम पेज पे दिखा के आप क्या करोगे? आपका प्रोडक्ट वैसे भी होम पेज पे नहीं दिखेगा। होम पेज पे तो इतने सारे कॉम्पिटिशन होते हैं। सर्च पेज पे मैं क्यों दिखाने को बोल रहा हूँ? क्योंकि जब कस्टमर कुछ सर्च करके आता है तो उसका इंटेंशन बाइंग का ही रहता है और तब प्रोडक्ट आएगा तो वो कन्वर्जन अच्छा होगा उसमें। सो सर्च पेज एंड रेस्ट ऑफ सर्च पेज पे हमेशा बिडिंग ज्यादा रखा करो। मिस्टेक नंबर 11, आपने अपने वॉलेट में जाके जो ऑटो टॉपअप का ऑप्शन है उसको डिसेबल करके रखना है। वो एनेबल रहता है, आपके आउटस्टैंडिंग पेमेंट में से पैसा आते रहता है। गलती से भी अगर आपके कोई कैंपेन ऐसे रह गए जो कैंपेन में आपका डेली बजट चल रहा है, पहले तो जाके चेकआउट कर लो। अगर ऐसा है तो ये ऑटो टॉपअप वाला ऑप्शन बंद कर देना, तो ऑटोमेटिक वहां से आपका टॉपअप नहीं होगा। एंड मिस्टेक नंबर 10, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है, जो एक लीकेज की तरह होता है ऐड में, वो है कि हम एक्सक्लूड कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। देखिए, जब आप ऐड चलाओगे, चाहे आरओआई हो, चाहे सीपीसी हो, चाहे फिर आप पीसीए वाला भी ऐड चला रहे हो, एक ऑप्शन आता है आपके पास एक्सक्लूड कीवर्ड। इंक्लूड कीवर्ड का ऑप्शन तो आप यूज करिए कि भाई इस कीवर्ड पे मुझे अपना जो है प्रोडक्ट रैंक कराना है, जितने लॉन्ग टेल कीवर्ड होंगे उतना बढ़िया। इसके अलावा एक्सक्लूड कीवर्ड का मतलब क्या होता है? मान के चलिए आप ये बॉटल बेच रहे हैं। अब ये बॉटल क्या है? स्टील बॉटल है, लेकिन आपका अगर प्रोडक्ट प्लास्टिक बॉटल के, किसी ने प्लास्टिक बॉटल सर्च करा और आपका प्रोडक्ट आ गया, तो क्या वो परचेज करेगा? हो सकता है उसको स्टील बॉटल चाहिए ही नहीं, लेकिन आपका प्रोडक्ट पे क्लिक हो गया, आपका तो पैसा गया। सो आपको इसमें प्लास्टिक बॉटल, बॉटल तो ठीक है, प्लास्टिक को यहाँ पर एक्सक्लूड कीवर्ड में डालना पड़ेगा। अब कोई प्लास्टिक बॉटल फॉर स्कूल, इस टाइप से कुछ भी चीजें सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आप दिखना बंद हो जाएगा, दिखेगा, लेकिन क्लिक पर जो है वो पैसा आपका नहीं कटेगा। है ना सही चीज? तो एक्सक्लूड कीवर्ड का इस्तेमाल हम क्यों नहीं करते? बट इसके लिए डीप में पता होना चाहिए ना कि हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड लोग ऐसा क्या सर्च करते हैं जिसके अंडर हमारा प्रोडक्ट आता है, लेकिन नहीं आना चाहिए। थोड़ा ऐसा सोचना, ऐसा नहीं कि इसमें हमने एक्सक्लूड कीवर्ड लैपटॉप डाल दिया, लैपटॉप के अंदर तो वैसे भी ये बॉटल नहीं आने वाला है। राइट? सो ये थे 11 बड़ी मिस्टेक्स जिनको फ्लिपकार्ट सेलर कर रहा है और उनका जो आरओआई है वो सही नहीं आ रहा है, सेल अच्छी नहीं आ रही है एड्स चलाने के बावजूद। चलिए, तो अब हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं और आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट मैं बता देता हूँ क्या है। तो अनाउंसमेंट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि आपके फायदे का ही सौदा ये होने वाला है। 1 तारीख को, 1 जनवरी को मैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो तीनों के मिनी कोर्सेज यूट्यूब पर आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव करने वाला हूँ। सो 1 तारीख को मैं व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा, जैसे ही मैं लाइव करूंगा, तो व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना। वहां पर जैसे ही कोर्सेस लाइव होंगे, 2025 के कोर्सेस ये रहेंगे और इसमें आपको डिटेल में मैं बता दूंगा कि 2025 में क्या क्या किस किस तरीके से बिजनेस किया जा सकता है फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मीशो पर। सो 1 तारीख के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप हो या नहीं हो, मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मेरे टीम्स के नंबर आप लोगों के पास हैं ही, आप डायरेक्टली उनको कांटेक्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टिंग अपने बिजनेस के लिए ले सकते हैं। चलिए, टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।